मॉर्निंग। देखिए, ब्रोकरेजेस थोड़े डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। सीएलएसए और एचएसबीसी की रिपोर्ट आई आईटी सेक्टर पर और खबर हमने समझी है जिससे एक्सेंचर के जो रिजल्ट आए हैं सीएलएसए को काफ़ी अच्छे लगे। उनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑर्गेनिक ग्रोथ गाइडेंस जो है वो 3 से 4% तक बढ़ाया है कंपनी ने, और कंपनी को एआई, क्लाउड, डिजिटल सर्विसेज की वजह से मार्केट शेयर में बढ़त मिली है, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। साथ ही आप बात करें बुकिंग पाइपलाइन की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है सीएलएसए को, इस जिसकी वजह से गाइडेंस बढ़ाने पे समर्थन मिलता है। और बीएफएसआई सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पर भी ग्रोथ अच्छी है, जो ये बताता है कि भारतीय आईटी सेक्टर के लिए स्थिति ठीक ठाक नजर आएगी। कुछ टॉप पिक्स भी बताए तो पॉजिटिव है सीएलएसए आईटी पैक को लेकर। इंडिया में भी इन्फोसिस उनको पसंद आ रहा है, टेक महिंद्रा भी रडार पर रखने की सलाह है, परसिस्टेंट सिस्टम भी उनको पसंद आ रहा है। एक स्टॉक उनको उतना खास भाया नहीं, वो है एलटीआई माइंडट्री। तो एलटीआई माइंडट्री को छोड़कर बाकी सारे स्टॉक्स पर वो पॉजिटिव है। एचएसबीसी को एक्सेंचर के रिजल्ट पसंद नहीं आए। उनका मानना है कि आप एक्सेंचर की ग्रोथ देखें तो फाइनेंशियल ईयर 25 क्वार्टर 3 में धीमी रही है, और साथ ही कंपनी ने अपनी जो ग्रोथ गाइडेंस है वो भी सीमित किया है, 6 से 7% के करीब रखा है, पहले से थोड़ा घटाया ही है। डील विंस में भी 7% की गिरावट आई है, तो ये एक नेगेटिव ट्रिगर है। हालांकि एचएसबीसी का मानना है कि एक्सेंचर के रिजल्ट कोई क्यों देते नहीं भारतीय आईटी कंपनियों के लिए, कोई खास संकेत मिलता नहीं, इसलिए वो न्यूट्रल है अभी फिलहाल आईटी पैक को लेकर। काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है पॉलीकैब को लेकर। बाई की कॉल आ गई है, टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा दिया है, 7,150 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से देखें आप तो 19% का अपसाइड पोटेंशियल जेफरीज को पॉलीकैब में नजर आ रहा है। फर्म को क्या पसंद आ रहा है, एक तो आप देखिए कि मार्च 2025 से अभी तक कंपनी ने 25% की तेजी दिखा दी है, और जिस लेवल पर अब ये ट्रेड कर रहा है करंट मार्केट प्राइस पे, उस पर भी वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं लग रही है, अभी भी सस्ती ही लग रही है वैल्यूएशन, तो ठीक लग रही है, इसलिए अभी भी खरीदारी की जा सकती है। बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में केबल एंड वायर सेगमेंट में 1% की मार्केट शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिली है कंपनी की। कंपनी पिछले 4 साल में 2800 करोड़ का जो है कैपेक्स है उस पर आ गया है, जिससे केबल एंड वायर सेगमेंट की जो बिक्री है उसका औसतन 26% सालाना ग्रोथ हुआ है। एफएमईजी सेगमेंट की बात करें तो लगातार 10 महीनों के बाद आप देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है, बड़ा मोड़ है कंपनी के लिए। साथ ही एक्सपेंशन और आगे की रणनीति की बात करें तो वहाँ पे भी कंपनी काफ़ी क्लियर है, क्लैरिटी से बात की, और एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया प्रोजेक्ट स्प्रिंग के बारे में, फाइनेंशियल ईयर 2030 के टारगेट्स का जिक्र भी किया है, और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लंबे अवधि के लिए हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर माना जा रहा है। अब जेफरीज को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 25 और 28 के बीच कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो है लगभग वो 26% की दर से बढ़ेगा, तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट, आप इसे रडार पर रख सकते हैं। रिपोर्ट आई है, काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है भारतीय एयरटेल को लेकर, और शुक्रवार के सेशन में भी हमने देखा शानदार रैली भारतीय एयरटेल में देखने को मिली थी, ऑल टाइम हाई को इसने टच किया। जेफरीज का मानना है कि भारतीय एयरटेल ऐसे बाजार में काम कर रही है जहाँ पे प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा कम है, जिससे इस कंपनी को फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। साथ ही कंपनी के पास रेवेन्यू में लगातार 15% के आसपास की वृद्धि करने की पूरी संभावनाएं दिखती हैं, और फ्यूचर में बात करें तो कंपनी खर्च कम करेगी, जो एक पॉजिटिव ट्रिगर है, जिससे मुनाफे पे अच्छा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। और अभी भी स्टॉक बताएं तो ज़्यादा महंगी लग नहीं रही, वैल्यूएशन के हिसाब से भी अच्छा है स्टॉक, तो आप रडार पे रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष निकालूं तो लेस कंपटीशन, साथ ही कम खर्च, इसके अलावा स्टॉक प्राइस में और बढ़ोतरी, ये तमाम चीज़ें भारतीय एयरटेल को लेने लायक बनाती है, तो आप फिलहाल बाय कर सकते हैं। इसी नोट पर एक काम